अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइस एंड स्पाइस। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चीज़ी चिकन फिंगर्स की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये बाहर से क्रिस्पी लेकिन अंदर से चीज़ी बनकर तैयार होती है। बच्चों की फेवरेट है, बड़ों की भी जो चीज़ लवर है ना उनको भी बहुत ही ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आने वाली है। मेक एंड स्टोर है, रमज़ान आ रहा है आगे, आप रमज़ान के लिए इसको बनाकर 1 महीने तक के लिए स्टोर भी कर सकती हैं और आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकती हैं। एज अ इवनिंग स्नैक्स भी इसको ले सकती हैं। तो रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है, स्किप नहीं करना। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम बोनलेस चिकन और मैंने यहाँ पर थाई पीसीस का इस्तेमाल किया है क्योंकि जो थाई पीसीस होते हैं ना उसमें जायका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने थाई पीसीस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ब्रेस्ट पीस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इन्हें चॉप करने के लिए हमें चाहिए होगा चॉपर और इसमें चिकन डाल देंगे। हरी मिर्चें 4 से 5 और मैंने यहाँ पर तीखी वाली हरी मिर्चें यहाँ ली हैं। सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। लाल मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक। काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चाय का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। आप यहाँ पर ना लहसुन और अदरक के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। क्रीम इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच क्योंकि चिकन में फ़ैट नहीं होता है, इसलिए उसको जो है बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर डब्बे वाली जो पैकेट वाली क्रीम होती है उसका इस्तेमाल किया है 2 खाने के चम्मच। आप चाहें तो जो फ्रेश क्रीम होती है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसको आपने अच्छे से चॉप कर लेना है। इतना इसको आपने चॉप करना है कि ये स्मूथ सा पेस्ट जिस तरह से होता है ना वैसे बनना चाहिए। और दरमियान में आपने इसमें ऐड करना है ब्रेड क्रम्स 3 से 4 खाने के चम्मच और दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स जो है ना इसकी बाइंडिंग का काम देगा, आपके जो चिकन फिंगर्स हैं वो टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पर चिकन को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, अच्छे से इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है और ये पेस्ट ना काफ़ी थिक होगा, ये देखें। अब हाथों को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम चिकन फिंगर्स बनाएं तो ये जो चिकन का मिक्सचर है ना ये हाथों को चिपके नहीं। और जो सरफेस है उस पर भी आपने ऑयल लगा देना है। अब तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए आपने ये मिक्सचर लेना है और इसको काउंटर पे इस तरह से फैला देना है। थोड़ा सा थिन रखिएगा आप इसको। और अब दरमियान में यहाँ पर रखेंगे मोज़रेला चीज़। मैंने इसको ना स्टिक की शेप में कट कर लिया था और इसको आपने इस तरह से प्रेस करते हुए फिंगर्स की शेप दे देनी है। अब इसी तरह से तमाम चिकन फिंगर्स आपने तैयार कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर तमाम चिकन फिंगर्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। विंटर्स हैं, आप इनको काउंटर पर भी छोड़ सकती हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी को ट्राई कर रही हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि 5 से 6 मिनट तक के लिए आप इन्हें फ्रीज़र में रख दीजिएगा ताकि ये जो चिकन फिंगर्स हैं ये अपनी शेप पकड़ लें। अब इनकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा मैदा 3 से 4 खाने के चम्मच। पानी डालेंगे ज़रूरत के मुताबिक और इसकी एक मीडियम थिक सी स्लरी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैदे की स्लरी मैंने तैयार कर ली है। अब इसके लिए हमें जो है मज़ीद मैदा चाहिए होगा। फर्स्ट कोटिंग हम ड्राई मैदे के साथ इसको देंगे और फिर इसको हम जो है डिप करेंगे जो हमने मैदे की स्लरी तैयार की है ना उसमें। अब फाइनल कोटिंग हम इसकी देंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। अच्छा, यहाँ पर ना आपके पास एक ऑप्शन है, आप चाहें तो
आप कॉर्न को ग्राइंड करके उनके साथ भी इसकी कोटिंग दे सकती हैं, तब भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी बनकर तैयार होते हैं। अब इसी तरह से तमाम चिकन फिंगर्स को कोट कर लेंगे। ये देखिए, अब इनको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। तब तक हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना 3 रेसिपीज़ इकट्ठी बनाई थी मेक एंड स्टोर रमज़ान के लिए, और जो कि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ ये तीनों ही रेसिपीज़। और इनको फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि आप इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में डालकर आप इसको 1 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकती हैं। अब इनको फ्राई करने का तरीका ये है कि आपने मीडियम हॉट ऑयल में आपने इनको फ्राई करना है, यानी कि 50 to 60% तक के लिए आपका ये जो ऑयल है ये गर्म होना चाहिए। और इसको आपने मीडियम आंच पर फ्राई करना है तब तक जब तक कि ये लाइट गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाती। चूल्हे की आंच अगर आपने लो की तो ये जो फिंगर्स हैं ये ऑयल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी, और अगर आपने इनको चूल्हे की आंच को हाई रखा तो ये जो है फ़ौरन से बाहर से जल जाएंगी, आपका कलर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर चिकन फिंगर्स मैंने फ्राई कर लिए हैं। इनको आपने किसी भी एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालना है या फिर अखबार के ऊपर रख दीजिएगा, ताकि कोई थोड़ा बहुत इसमें ऑयल होगा भी ना वो सारा जो है रिड्यूस हो जाएगा। और इसी तरह से जितनी भी फिंगर्स आपने फ्राई कर लेनी है, और आप इनकी आवाज़ चेक करें। ये चिकन फिंगर्स बाहर से बहुत ही क्रिस्पी लेकिन अंदर से क्रीमी और जूसी बनकर तैयार होती हैं और बहुत ही चीज़ी। बच्चों को तो बेहद पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। और रमज़ान से रिलेटेड अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए, मेक एंड स्टोर रेसिपी चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इसकी पिक्चर्स में से शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। इसका नाम आपको जो है रिटर्न में स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इस साइड पर या फिर इस साइड पर। और इसका जो लिंक है ना वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।